अमेठी हत्याकांड की पूरी कहानी। अमेठी हत्याकांड। चंदन अपनी कमाई पूनम पर खर्च करता था। प्यार और अधिकार की लड़ाई में टीचर का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। यह कहानी एक हंसते खेलते परिवार की है जो सिर्फ 7 मिनट में खत्म कर दिया गया। अफेयर, पैसा और ब्लैकमेलिंग में टीचर का परिवार इस कदर फंसा कि निकल ही नहीं पाया। टीचर की पत्नी पूनम का जिस चंदन से अफेयर था वो उस पर पैसा लुटाता था। जब पूनम ने बेरुखी की और दूर जाना चाहा तो वह खून का प्यासा हो गया। अमेठी में पहले मासूम बेटियों को बहलाने के लिए कातिल चंदन ने उनके हाथ में 10-10 रुपए की नोट और चॉकलेट दिए। चंद मिनट में बात ऐसी बिगड़ी कि चंदन ने पहले टीचर की पत्नी को 2 गोली मारी, बचाने आए टीचर पर 3 गोलियां चलाई। अफेयर और पैसे की लड़ाई में बच्चों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन हत्यारे ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। टीचर सुनील कुमार मूल रूप से रायबरेली के सुदामापुर गांव के रहने वाले थे। सुनील की शादी 12 अप्रैल 2016 को पूनम से हुई थी। 2018 में सुनील पुलिस के लिए सिपाही पद पर भर्ती हुए। 10 दिसंबर 2020 को उनकी बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर की नौकरी लग गई। उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। पहली तैनाती BSA ऑफिस में हुई। सुनील का घर रायबरेली जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर था, इसलिए वह परिवार लेकर रायबरेली के मटिया इलाके में रहने लगे। सुनील ने जिस मकान में कमरा लिया वहीं पर चंदन वर्मा भी किराए से रहता था। यहीं से टीचर परिवार में चंदन वर्मा की एंट्री हुई। सुनील की बेटी दृष्टि की उम्र उस समय करीब 2 साल थी। चंदन दृष्टि को खिलाने ले जाने लगा। चंदन और पूनम में भी नजदीकियां बढ़ने लगी। 26 साल का चंदन पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर। वह अस्पतालों की एक्सरे, CT स्कैन और दूसरी मशीनों सही करता था। इसमें इसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। वह पूरा पैसा पूनम पर खर्च कर रहा था। पहले ही उसने अपने घर के जेवर पूनम को दे दिए थे। वह पूनम पर सुनील को छोड़कर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। इन सब के बीच कुछ महीने बाद एक दिन सुनील को पूनम के मोबाइल में चंदन की व्हाट्सएप चैट दिखी। उसका शक बढ़ गया। उसने पूनम और चंदन दोनों को समझाया, लेकिन चंदन मानने को तैयार नहीं था। वह किसी न किसी बहाने सुनील के घर पहुंच ही जाता था। चंदन ने अपना परिवार बचाने के लिए रायबरेली से दूर 12 मार्च 2021 अमेठी में ट्रांसफर ले लिया। अमेठी जिले में सिंहपुर ब्लॉक के पनहोला के कंपोजिट विद्यालय में तैनाती मिली। वह अमेठी में ही परिवार के लिए शिफ्ट हो गया। लेकिन चंदन वर्मा ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। चंदन यह दिखाने की कोशिश करने लगा कि उसका पूनम से कोई संबंध नहीं है। इधर सुनील पहले पुलिस में थे, इसलिए उन्होंने पूनम पर निगरानी बढ़ा दी, लेकिन चंदन नहीं माना। अप्रैल 2024 में सुनील ने अमेठी में 2 विश्वा जमीन खरीदी। पूनम के कहने पर उन्होंने चंदन वर्मा को गवाह बना लिया। फिर चंदन का सुनील के घर आना जाना शुरू हो गया। सुनील ने जुलाई 2024 में मकान बदल लिया। वह अरबोबा भवानी चौराहे पर मुन्ना अवस्थी के मकान में रहने लगे। चंदन वर्मा यहाँ भी पहुँच गया। चंदन पूनम पर शादी का दबाव डालने लगा। सुनील के कहने पर पूनम ने 18 अगस्त को रायबरेली जिले की नगर कोतवाली में FIR करा दी। इसमें चंदन से जान को खतरा बताया था। कहा परिवार की हत्या होगी तो इसका जिम्मेदार चंदन वर्मा होगा। पुलिस ने चंदन को उठा लिया। इससे वह नाराज हो गया। दोनों में झगड़ा हो गया और बातचीत बंद हो गई। 12 सितंबर को उसने व्हाट्सएप बायो चेंज किया। लिखा 5 लोग मरने वाले हैं, जल्द ही दिखाऊंगा। पुलिस के मुताबिक 3 अक्टूबर की शाम चंदन सुनील के घर लोडेड पिस्टल लेकर पहुंचा। उसने पूनम और सुनील से फाइनल बात की। पूनम को शादी के लिए कहा, लेकिन वह साथ जाने को राजी नहीं हुई। उसने सबसे पहले पूनम को 2 गोली मारी, फिर सुनील को 3 गोली। इस दौरान 5 साल की बेटी दृष्टि दौड़कर आई और पिता से लिपट गई। चंदन ने उसे भी गोली मार दी। पीछे से लाडो आई तो उसे भी 1 गोली मार दी। इसके बाद चंदन ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन पिस्टल की स्प्रिंग गिर गई। गोली नहीं चली और वह डर कर भाग गया। जिस रात चंदन ने अमेठी में 4 की हत्या की, उसी रात पुलिस ने रायबरेली में उसके एक साथी को पकड़ लिया। उससे पूछताछ में पता चला कि चंदन पूनम को पसंद करता था। पूनम भी चंदन को पसंद करती थी। चंदन पूनम से शादी के लिए कहता, लेकिन वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। रक्षाबंधन पर जो एक FIR पूनम की तरफ से हुई है, वह भी सुनील ने करवाई थी। पूनम को इमोशनल ब्लैकमेल करता था। चंदन पूनम बात करने से मना करती थी
तो चंदन इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे मना लेता था। वह अपने सिर पर पिस्टल रखकर जान देने की बात कहता था। चंदन पूनम से कहता था कि तुम सुनील को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना लूंगा, लेकिन पूनम इसके लिए तैयार नहीं हुई। जब उसने ज़्यादा परेशान किया और सड़क पर मारपीट की, तब उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। लेकिन उसने यहाँ भी इमोशनल कार्ड खेला। पहले जहर खा लिया, किसी तरह से जान बची। थाने में दरोगा के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा, कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। सुनील ने उसको माफ भी कर दिया, लेकिन बाद में वह फिर पलट गया। अब पढ़िए दिहाड़ी मजदूर से टीचर बनने की सुनील की कहानी। दैनिक भास्कर की टीम रायबरेली से 30 किलोमीटर दूर सुनील के गांव सुदामापुर पहुंची। सुनील का जन्म 1990 में यही हुआ था। पिता राम गोपाल मजदूर हैं। परिवार के पास सिर्फ 1 बीघा जमीन है। सुनील 2 भाई थे। परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अच्छे से पढ़ाई कर सके, इसलिए दोनों लड़के भी राम गोपाल के साथ ही मजदूरी करते थे। ईंट भट्टे पर काम किया करते थे। गांव में रहे तो मनरेगा में मजदूरी, गांव में कम पैसा मिलता था, इसलिए सुनील का भाई बाहर काम करने चला गया। 2014 में के बाद सुनील ने भी मजदूरी छोड़कर फेरी का काम पकड़ लिया। अब वह किराने के सामान को गांव की गुमटियों तक पहुंचाते थे। इन कामों में वह सुबह से शाम तक लगे रहते। वापस घर आते तो देर रात तक पढ़ाई करते थे। सुनील को पढ़ाई का महत्व पता था। माँ बुजुर्ग हो गई थी, बहन की शादी हो चुकी थी, इसलिए पिता ने उत्तर पारा गांव की पूनम भारती से रिश्ता तय कर दिया था। 12 अप्रैल 2016 को दोनों की शादी हो गई। उस वक्त भी सुनील फेरी वाला काम करते थे। शादी के 2 साल बाद सिपाही बने। 2018 में यूपी सरकार ने 41,520 पदों पर भर्ती निकाली। इसके लिए सुनील ने जान लगा दी। दिन भर काम करते, रात में पढ़ाई करते और सुबह दौड़ने निकल जाते। रिजल्ट आया तो सुनील सिपाही बन चुके थे। ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति मिली। सुनील ने कुछ दिनों तक काम किया। 2019 में उनका नाम शिक्षक भर्ती में आ गया। इसके बाद उन्होंने यूपी पुलिस की नौकरी छोड़ दी। सुनील की चचेरी बहन रंजना कहती है, भैया पढ़ाई में बहुत मेहनत करते थे। परिवार की स्थिति खराब थी, इसलिए वह बचपन से ही मजदूरी और दूसरा काम करते थे। 2018 में जब पुलिस की नौकरी लगी तो कुछ महीने बाद ही उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि उनका शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हो गया था। सुनील और पूनम के बीच सब कुछ ठीक ही था। सुनील की दोनों बेटियों को अस्पताल ले जाया गया था। माँ ने रोते रोते बताया, 2 दिन पहले ही बेटे से बात की थी। घर के अंदर सुनील की माँ बदहवास बैठी हैं। कहती हैं, घटना के 2 दिन पहले ही सुनील ने फ़ोन किया था। हमने उससे पूछा था कि दाल चावल आटा ना हो तो बता दो, हम भेज देंगे। उसने बहू से पूछा, फिर कहा था कि अभी सब कुछ है, हम आएंगे तो ले जाएंगे। हमारा सुनील बीच बीच में आता था, बच्चों और पत्नी को भी लेकर आता था, लेकिन अब उसके साथ ये हो गया। इसके बाद वह रोने लगती हैं। सुनील अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखते थे। उनकी नौकरी अमेठी में थी, लेकिन जब भी ज़रूरत होती वह परिवार के साथ होते थे। नौकरी लगने के बाद सुनील ने गांव में माँ बाप के लिए पक्का मकान बनवाया। पहले पूरा परिवार कच्चे में रहता था। सुनील के साथ मजदूरी करने वाले एक व्यक्ति कहते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का था। नौकरी के बाद भी उसके अंदर किसी तरह का बदलाव नहीं आया। माँ बाप का बहुत ख्याल रखता था। सुनील के घर के पड़ोस में रहने वाले उमाशंकर कहते हैं, सुनील भैया का स्वभाव बहुत अच्छा था, किसी से कोई विवाद नहीं। पहले मजदूरी की, फिर सेल्समैन बने, पढ़ाई लिखाई करके पुलिस में हो गए और फिर शिक्षक बन गए। जहाँ तक पत्नी से विवाद की बात है तो वह हर घर में होता है, यहाँ भी होता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी की वजह से ये सब हो रहा है। चंदन की मां ने जमानत के लिए कहा, मकान मालिक ने मना किया। चंदन रायबरेली में जिस तेलिए कोट इलाके में परिवार के साथ रहता था, हम वहां गए। इसके पूर्व मकान मालिक अवधेश गुप्ता के बेटे अंकिता गुप्ता से बात की। वह कहते हैं, रक्षाबंधन पर जब इसके खिलाफ पूनम ने केस दर्ज करवाया था, तब इनकी मां का फोन आया था। वह कह रही थी कि बेटे को जमानत करवा दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया था। उस वक्त मेरी तबीयत भी खराब थी। फिर मुझे इसके स्वभाव को लेकर भी पता था। इनके पिता तो पिछले हफ्ते भी हमारी दुकान पर सामान लेने आए थे। चंदन तेलिया कोर्ट से मकान छोड़कर साकेत नगर में रहने लगा था। 8 महीने से उसके माता पिता दिल्ली से आकर उसके साथ रहने लगे थे। चंदन के स्वभाव
को लेकर मोहल्ले के ही अरुण सिंह कहते हैं, हमें चंदन के बारे में बहुत मतलब नहीं है। वह यहाँ आता था क्योंकि उसके चाचा वगैरह यहीं रहते हैं, लेकिन ये लोग भी उससे कोई मतलब नहीं रखते थे। हम इनके पिता मल्लू को जानते थे, हालांकि ऑफ कैमरा बताते हैं कि अक्सर वह शराब के नशे में दिखता था। यह रही अमेठी के हत्याकांड की पूरी कहानी। बहुत दुखद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।